बौद्ध महासभा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है सर, उसके बारे में जानकारी चाहिए आपसे। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, XMLC उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। साथियों, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बिहार स्टेट के तत्वावधान में 1 दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हम लोग पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक नगर पंचायत में हम 5-5 धम्म के प्रचारक साथी तैयार करना चाहते हैं। ये इसका उद्देश्य है। ये प्रचारक ये जो भारत है, बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, बुद्ध को बोधि प्राप्त भारत में हुई, उनका महापरिनिर्वाण भारत में हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज बुद्ध की शिक्षाओं से चीन, जापान जैसे लगभग 80 से ज़्यादा दुनिया के देश बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार करके, बुद्ध धम्म को स्वीकार करके, तो वो शक्तिशाली और ताकतवर हैं, मजबूत हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी का वो निर्माण कर रहे हैं, दुनिया के विज्ञान का वो लोग निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, उस धरती पर आज भी अशिक्षितता, अंधविश्वास बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्याप्त है। इसका कारण है कि कुछ चंट चालाक लोगों ने, मुट्ठी भर जिनकी संख्या है, उन्होंने बुद्ध धम्म को ख़त्म कर दिया, बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत कभी अखंड भारत था, जो सोने की चिड़िया जिसे लोग कहते थे, विश्व गुरु जिसे कहते थे, आज वो भारत इतना कंगाल हो गया है कि हम सरकार के आंकड़ों पर अगर एक नज़र डालें, जिससे हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, अगर हम उन्हें राशन ना दे तो वो भूखा मरने लगेंगे। तो आप सोचिए कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उस देश के 85 करोड़ लोग सरकार के द्वारा 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना पर अपना जीवन जीते हों, तो वो देश कितना भिखमंगा होगा, कितना गरीब होगा, ये इसका अंदाज सरकार के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब है कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लाचार ना हो। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। अमीरी गरीबी रहती है, कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब रहेगा, लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक जिस पर स्वयं का मकान हो, रोटी हो, कपड़ा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इससे गरीब नहीं होना चाहिए, और वो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो। तो इसको कहते हैं प्रबुद्ध भारत। और बौद्धमय भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को बनाना चाहते थे। उसका मतलब है अखंड भारत, जो किसी ज़माने का भारत था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अनेक देश शामिल थे, वो था अखंड भारत, और उसी को स्वर्ण युग कहा गया। हमारी बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं जो पहले की कमेटी थी बिहार इकाई की, उसको भंग करते हुए आज एक नई कमेटी, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी का निर्माण होना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक रखी गई है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं और आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय विलक्षण रविदास सर हैं। इनकी अध्यक्षता में आज ये सभा हो। इस कमेटी से क्या लाभ होगा, बिहार में क्या आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है? हम तो कोशिश कर रहे हैं और आप सभी की सहभागिता होनी चाहिए इसमें। बिहार एक ऐसी धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, और यहाँ से बिहार से ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूरे विश्व में बुद्धिज्म फैला है, और यहाँ का जो अमन चैन की जिंदगी थी उस समय की, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूरे विश्व में जब फैला था, और बुद्धिज्म बिहार से ही शुरू हुआ। तो आज हम इसी प्रयास में हैं कि इस बिहार की धरती को बुद्धिज्म
के माध्यम से एक प्रयास हमारा है और ये आरबीएम पूरे देश में वर्क कर रही है, बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही बड़े पैमाने पे। और अगर हम कहते हैं कि अगर ये बिहार अगर पीछे है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के तले, तो या तो हमारे संगठन कमजोर है या मैं कमजोर हूँ। इसको मैं खुद पे लेते हुए और बड़े पैमाने पे इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। आप सभी को नमस्कार।